प्रेरका सूचक स्वयं, वाचको दर्शक तथा, शिक्षको बोधकश्चयो, सडेते गुरुवाः स्मृता। गुरु शब्द मन में आते ही एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम, एक विशिष्ट प्रकार का आदर हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। अब गुरु किसे कहते हैं और ये आदर क्यों उत्पन्न हो जाता है, यह बड़े समझने की बात है। और हमारे वेदों में कई प्रकार के गुरु बताए गए हैं। माएँ भी कई प्रकार के हैं, गुरु भी कई प्रकार के। तो कौन कौन व्यक्ति आपका गुरु है, पहले ये समझिए। नंबर 1, प्रेरणा देने वाला हमारा गुरु है। गुरु वो है जो हमें प्रेरणा दे। गुरु वो है जो हमें जीवन कैसे जिया जाएगा इसकी सूचना दे। गुरु वो है जो हमें सत्य बताए। गुरु वो है जो मेरा मार्गदर्शन करे। गुरु वो है जो मुझे शिक्षा दे। और गुरु वो है जो मुझे बुद्ध बना दे, बोध प्रदान कर दे। ये सब गुरु हैं। केवल दीक्षा देने वाला ही गुरु नहीं होता। दीक्षा देने वाला आखिरी गुरु है। पर आजकल एक ये भावना चल गई है, गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा। ये अहंकार है। मनुष्य अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, इसमें से कोई स्पेनिश बोल सकता है? नहीं। चीनी भाषा कोई बोल सकता है? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हम में से किसी ने चीनी सीखी नहीं, स्पेनिश भी किसी ने नहीं सीखी। हिंदी बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने पैदा होते ही, जैसे हम 6 महीने के हुए, उसने कहा माँ माँ, और हम सीखने लगे माँ माँ। मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर के समान है। इसमें जो आप इनपुट देंगे, उस इनपुट का एनालिसिस करके ही आउटपुट मिलेगा। एकदम अलग से कोई दूसरा आउटपुट नहीं मिल जाएगा। मनुष्य के दिमाग में एनालाइज करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, पर कुछ एकदम से अलग कर दे ऐसी क्षमता नहीं है। तो फिर हम स्पर्धावान, मेधावान बनते कैसे हैं? सीख कर। सिखाता कौन है? मनुष्य। और जो सिखाता है वो गुरु है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम किताब से भी सीख लेते हैं, पर किताब किसी कुत्ते ने नहीं लिखी है, भैंस ने भी नहीं लिखी है। किताब भी लिखने वाला कोई मनुष्य है, वह भी गुरु तुल्य है। और इसीलिए वेद कहते हैं प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बताने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सभी गुरु हैं। और सभी समान हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कम श्रेष्ठ नहीं।
अभी कौन कौन कराता है हमारे जीवन में? जो जो कराता है वो हमारा गुरु हो गया। बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण सी बात है। कौन कराता है? तो सर्वप्रथम प्रथम गुरु किसी भी व्यक्ति की उसकी निज जननी है। मातृ पितृ आचार्य देवो भव। पहला शब्द कहाँ आया? आचार्य मातृ पितृ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ पितृ गुरु देवो भव। माता हमारी प्रथम गुरु है। क्यों? क्योंकि वो नहीं होती तो मैं अपनी मातृभाषा ही नहीं सीख सकता था। हम आज जो भी हैं, हम में से कोई भी, हम आज जो भी हैं वो अपनी माँ के कारण है। अब माँ क्या है? किसी ने बोला कि भाई हमको तो हमारी माँ ने फेंक दिया था। तो माँ की परिभाषा क्या है? इस पर भी वेद बहुत क्लियर है। और वेद कहते हैं माता वो है जो हमारा पोषण करती है। जन्मदायिनी माँ है, लेकिन जन्मदायिनी पोषण भी तो करती है। माँ पोषिका है। जो पोषण करे वो हमारी माँ। पोषण कौन कौन करता है? धरती अन्न उगा करके उस अन्न को हमें प्रदान करती है। पोषण करती है कि नहीं? करती है। इसलिए वेदों के अनुसार धरती माँ है। गाय जो हम उत्पन्न हुए 4-5 महीने हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, फिर हम गाय का दूध पीने लगे। वो गाय भी हमारी माँ है। जिसने हमारा पोषण किया है वो सब माता तुल्य हैं और माँ है। इसलिए पोषण करते करते माँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अ आ इ ई ABCD, मामा पापा दादा काका। पापा बोलो, दादा बोलो बेटा। इस तरीके से धीरे धीरे हमारी माँ हमें सिखाती है, सूचना देती है। ये दादा हैं। दादा की तरफ देख करके माँ बोलेगी दादा, और छोटा बच्चा भी बोलने लगेगा दादा। सूचना मिल गई कि मेरे दादा हैं। इसलिए माता पोषिका है और माता गुरु है। पोषिका भी है और गुरु भी है। ठीक है। माता हमारी प्रथम गुरु है। द्वितीय गुरु कौन हुआ? थोड़ा और बड़े हो गए, 2-3 साल के हो गए, पिताजी अपनी गोद में लेकर के घूम रहे हैं। माता ने बताया था दादा कौन है। पिता हमारे खेत में ले जाते हैं, चना उखाड़ करके देते हैं, हम खाते हैं, चना है, और हम समझ जाते हैं कि चना किसे कहते हैं। अपने कंधों पर बिठा करके हमें इधर उधर घुमाते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, उन बातों से हम सीख लेते हैं। तो क्या हुआ? प्रेरणा मिली। प्रेरणा देने वाला क्या है? गुरु है। इसलिए पहली गुरु हमारी माता और दूसरे गुरु हमारे पिता हैं। तीसरा गुरु क्या है? जब पिताजी कंधे पर बिठा करके सब तरफ घुमा रहे हैं तो मैं देखता हूँ दादाजी पूजा कर रहे हैं।
दादी जी भजन कर रही हैं, पड़ोसी दादी फूलों को पानी डाल रही हैं, और पड़ोस वाले भैया पेड़ में से आम तोड़ रहे हैं। अब ये सब चीजें मैं वॉच कर रहा हूं, ये भी हमें सिखा रहे हैं ना। तो ये कौन से हैं, इनसे मैं सीख रहा हूं कि भाई आम ऐसे तोड़ा जाता है, फूलों को पानी ऐसे दिया जाता है। और तो और कोई घर में पोछा लगा रहा है, काम वाली बहन आती है, पोछा लगाती है घर में, हमारे बच्चे देखते हैं और ऐसे ऐसे करने लगते हैं। पोछा लगाना भी हम सीख लेते हैं, और उस गुरु को सराउंडिंग गुरु कहते हैं। वातावरण भी हमारा गुरु है। तो पहली गुरु माता, दूसरे पिता, तीसरा वातावरण, और चौथा अध्यापक। ओके, चौथा अध्यापक। मनुस्मृति में बड़ा अच्छा एक श्लोक है, 10 उपाध्यायों से एक आचार्य श्रेष्ठ है, 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ है, और कई पिताओं की तुलना में माता श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि माता ही हमारी प्रथम गुरु है। मगर माता नहीं होती तो हम उपाध्यायों के पास तक, आचार्यों के पास तक, शिक्षकों के पास तक पहुंचते ही नहीं। माता ने अगर पोषण नहीं किया होता, माता ने अगर माँ नहीं सिखाया होता, तो ये यात्रा उपाध्यायों और आचार्यों तक नहीं पहुंचती और बीच में ही समाप्त हो जाती। तो हमारे चौथे गुरु वे आचार्य, वे उपाध्याय जो हमें विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनको आजकल हम टीचर कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं। शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला, मैंने कहा यहाँ पे भी, इस श्लोक में भी शिक्षा देने वाला हमारा गुरु है। और जिसने भी हमको शिक्षा दी वो सब हमारे गुरुजन हैं। फिर ये 4 गुरु हो गए, टोटल मैंने कहा था 5 हैं। 5वां कौन है? जो भी आपने सीखा है वो बोलता है ये सीखने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ और सीखने की जरूरत है। क्या? ये सीखने की जरूरत है कि तुम कौन हो। और हमने आपसे पूछा तुम कौन हो, तुम बोलते हो भाई मैं सत्यम हूं। सत्यम तो तुम्हारा नाम है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। मैं पूछ रहा हूं कि तुम हो कौन। मैं रानिया में रहता हूं। कहाँ रहते हो तो नहीं पूछा, ये पूछता हूं कि तुम कौन हो। बड़ा जटिल प्रश्न है, तुम कौन हो। और उस जटिल प्रश्न का उत्तर, उस जटिल प्रश्न के उत्तर को जो भी बोध करा दे वो 5वां गुरु है, जिसे हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में 5 गुरु होते हैं, और इन 5 गुरुओं का बड़ा महत्व है। अब एक और प्रश्न कई बार मुझसे कहते हैं लोग कि भाई इन 5 गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन सा है।
और उत्तर भी खुद ही देते, गुरु जी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, कोई भी गुरु श्रेष्ठ नहीं है और सभी श्रेष्ठ हैं। आपकी माता भी श्रेष्ठ है, आपके पिताजी भी श्रेष्ठ हैं, आपके आसपास का वातावरण भी श्रेष्ठ है। आपने जिन अध्यापकों से, उपाध्यायों से, आचार्यों से, शास्त्रियों से, शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की है वो भी श्रेष्ठ हैं और आध्यात्मिक गुरु तो श्रेष्ठ है ही। इसलिए तुलनात्मक बात जो है, मैं उनसे अधिक श्रेष्ठ हूं, ये उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं, यह सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गुरु का आपके जीवन में महत्व है। इनमें से एक के बगैर भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, एक के बगैर भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इन समस्त गुरुओं का बड़ा ही मानव जीवन में महत्व है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा नहीं। हमें समस्त गुरुओं का आदर करना चाहिए और शुरुआत तो निज माता से ही करना चाहिए। और दूसरों के बारे में शास्त्रों में इतनी महान बात नहीं लिखी गई है जितनी माँ के बारे में कही गई है। और क्या कहा गया है माँ के बारे में? कुपुत्रो जायते क्वचिद्यपि कुमाता न भवति। बहुत बार ऐसा संभव है कि कुपुत्र उत्पन्न हो जाएं, पर ऐसा कभी संभव नहीं कि माता कुमाता हो जाए। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने पांचों गुरुओं का समान रूप से सम्मान करें। और सम्मान की शुरुआत जब पांचों गुरु एक साथ मिल जाएं, कभी आप इतने भाग्यशाली हों कि सारे गुरु एक साथ मिल जाएं, तो सम्मान की शुरुआत प्रथम गुरु माता से करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को गहनता से समझकर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। धन्यवाद, आभार।